जय हिंद दोस्तों। जब अमेरिका की किसी देश से दुश्मनी होती है तो उस देश को सतर्क हो जाना चाहिए। और कहा यह जाता है कि अगर अमेरिका की किसी देश से अच्छे संबंध है, अगर दोस्ती है, तो उस देश को और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। अब अमेरिका तेल निकालने का काम कर रही है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की। जब उस वक्त व्हाइट हाउस में मुनीर ट्रंप बैठ करके डिनर कर रहा था, उसी वक्त यह फैसला हो गया था कि पाकिस्तान को नीलाम करने के लिए मुल्ला मुनीर व्हाइट हाउस में बैठा है ट्रंप के साथ। और आज बिल्कुल वही स्थिति हुई है। अगर ट्रंप पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है, इसका मतलब कि पाकिस्तानियों का तेल निकलना शुरू हो चुका है। और जहां से तेल और खनिज निकालने की बात हो रही है वो पूरा बलूचिस्तानियों का है। बलूचिस्तानियों ने विद्रोह शुरू कर दिया है कि 1 लीटर भी तेल नहीं ले जाने देंगे। ट्रंप चिंतित हैं। ये पूरा कनेक्शन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है दोस्तों, क्योंकि बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा, सेटअप किया जा रहा, और उसमें ट्रंप के रिश्तेदार हैं। और ये तेल खनिज तो ये एक पूरा प्रोपोगेंडा है, लेकिन इसके पीछे जो है वो फंडिंग देने का काम ट्रंप पाकिस्तानियों को कर रहे हैं। एक आतंकी देश को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो बड़ी घटना हुई है दोस्तों ईरान सुप्रीम लीडर के साथ, इससे पूरे ईरान में एक खौफ का माहौल बना हुआ है। खामेनेई पूरी तरीके से गुमनाम हो चुके हैं, गुमशुदा हो चुके हैं। जो दर्दनाक स्थिति अभी सामने आई है इनकी, मतलब कि फाइनेंशियली तौर पर अमेरिका इतनी चोट दे रहा है ईरान को, जिससे ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सदमे में है। और यह झटका जरा देखें आप कि नालायक ट्रंप ने किस तरीके से 6 भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन लगाने की बात करी है कि ईरान से आप तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि अमेरिका हमारे ऊपर कितने सैंक्शन लगाता है, हमारे कंपनियों के ऊपर कितने सैंक्शन लगाता है, और ईरान को भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, जरा देखिए आप प्रूफ। अगर ट्रंप ने ईरान के साथ तेल व्यापार को लेकर के भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन लगाया है, इससे ना ही ईरान को कोई भी नुकसान होने वाला और ना ही भारत को नुकसान होने वाला। यानी ट्रंप आज अगर राष्ट्रपति बना हुआ है, उसको लगता है कि मैं दादागिरी कर सकता हूं, किसी देश पे मनमौजी टैरिफ लगा सकता हूं, किसी भी कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा सकता हूं। अगर इसको ऐसा लगता है तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। उजले खरगोश की ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि अगर ये ऐसा सोचता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि ट्रंप ने एक घटिया स्टेटमेंट दे दिया, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया। अगर इतना ही तुम्हें भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी लगती है तो फिर भारत से ट्रेड डील क्यों कर रहे हो? भारत को क्यों धमकी दे रहे हो कि 25% टैरिफ लगा देंगे? लगा भी दिया इसने, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति ट्रंप की हो गई है। ये जलन है, जलस है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। ट्रंप को यह देखा नहीं जा रहा, और इसीलिए ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहा। कभी कभी किम कुक को कहता है कि तुम आईफोन का असेंबल नहीं करोगे इंडिया में, तुम्हें जो करना है वो अमेरिका में करो। टिम कुक ने कहा कि जाओ तुम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम क्या कहते हो क्या करते हो। तुम तो दिन भर में 15 बार ये कहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने करवाया, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होता। तुम शांति वार्ता की बात करते हो, लेकिन तुम सबसे बड़े निकम्मे इंसान हो। दोस्तों यहां पे जो खबर सामने आ रही है कि ईरान के अंदर जो चीजें हुई है, जो तेल व्यापार को लेकर के जो ट्रंप ने खामेनेई के साथ, ईरान सुप्रीम लीडर के साथ जो घटना कर दिया कि अब बड़ी आघात पहुंचा दी ट्रंप ने। और ट्रंप को ऐसा लगता है कि मैंने भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा करके, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा करके, तेल व्यापार को लेकर के सैंक्शन लगा करके ईरान में एक बड़ा ही घटना कर दिया ईरान के अंदर। लेकिन जरा देखिए कि मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहां पे आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के ऊर्जा व्यापार और शिपिंग नेटवर्क को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता है।
लेकिन ये कर नहीं पा रहा है। दुनिया के 27 देश जो हैं वो ईरान के, जी हां, अवैध तेल व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें कि चीन भी शामिल है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि चीन कैसे इसमें शामिल है, और ये जो सैंक्शन अमेरिका लगा रहा है ईरान के तेल व्यापार को लेकर, ये डार्क फ्लीट क्या है। ये डार्क फ्लीट की वजह से चीन पूरी तरीके से समर्थन दे रहा है ईरान को, और यही बात रास नहीं आ रही है अमेरिका को, ट्रंप को, कि आखिर चीन जो है, अगर मैंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया तो ये बीच में क्यों चीन आ गया। अब जरा देखें आप कि ये डार्क फ्लीट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और जरा देखिए कि चीन जो है वो ईरान की गुप्त तरीके से मदद कर रहा है, और तेल खरीदने के लिए डार्क फ्लीट का भी प्रयोग कर रहा है। दोस्तों ये डार्क फ्लीट एक ऐसा चीज है, जहाजों की मंडली है, जो कि किसी भी देश के ऊपर अगर सैंक्शन लगता है उससे बचने के लिए चुपचाप एक जहाजों की मंडली जो है वो उस सैंक्शन लगे देश में जाएगा और डार्क फ्लीट के द्वारा बड़ी मात्रा में तेल व्यापार करेगा। मतलब कि अगर सैंक्शन लग भी गया है तो फर्क नहीं पड़ता, डार्क फ्लीट यूज कीजिए, जहाजों की मंडली ले जाइए और अपना काम चुपचाप करके आ जाइए। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है, जो कि अमेरिका के नजरों से भी बच जा रहा चीन, और 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है चीन ईरान से। यहां पे मैं आपको बता दूं कि डार्क फ्लीट में AIS ट्रांसपॉन्डर्स यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया जाता है डार्क फ्लीट के तहत AIS ट्रांसपॉन्डर्स के जरिए, जिससे कि उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकती है। यानी कि अगर चीन AIS ट्रांसपॉन्डर सिस्टम को बंद कर देता है तो अमेरिका कितनी भी कोशिश कर लेगा, वो ये पता नहीं लगा पाएगा कि चीन अपने जहाजों की मंडली, समुद्री जहाजों के जरिए जाकर के वो भारी मात्रा में 90% तेल का व्यापार कर रहा है। इसलिए ईरान को फर्क नहीं पड़ रहा, और भारत को तो ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये ट्रंप आए दिनों कुछ ना कुछ अंड फंड करते रहता है, फर्क नहीं पड़ता इंडिया को भी। बहुत करारा जवाब इंडिया ने दिया, बहुत करारा जवाब। ट्रंप की अब औकात नहीं है कि ये इंडियन से भिड़ सके, इंडिया वालों से भिड़ सके। ट्रंप को यह चिंता है कि भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से बूम हो रही है, इसका कैसे इलाज किया जाए, लेकिन तुम पहले अपनी इलाज करवाओ। दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं, ताज्जुब होता है कि जब फोर्डो, इस्फहान, नतांज के परमाणु ठिकानों पे जब ईरान के B-2 बॉम्बर से जब हमला किया गया ईरान के अंदर, तो सुन करके हंसी आएगी। जरा आप देखिए, इस पे ईरान ने जो अमेरिका से जो युद्ध क्षति हुई है परमाणु ठिकाने को लेकर के, मुआवजा देने को कहा है। अब इस पे ट्रंप का एक स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने इस मुआवजे को खारिज कर दिया और कहा कि ये तो हास्यास्पद है, ये क्या बोल रहा है। लेकिन आप जरा पूरी खबर देखिए कि ट्रंप जो है, जिसने परमाणु स्थलों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, लेकिन अमेरिका की ही एजेंसी ये बात कह रही है कि जो फोर्डो, नतांज और इस्फहान में B-2 बॉम्बर से 200 फीट नीचे जो खोद दिया, कुछ नहीं हुआ। यूरेनियम तो भारी मात्रा में ले जाकर के वो परमाणु फिर से बना रहा है। खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया और किसी ने नहीं। तो ट्रंप की तो खुद एजेंसी इनको एक्सपोज कर रही है। ये ट्रंप की क्रेडिबिलिटी बन चुकी है कि जो ये कहते हैं वो कभी नहीं होता। आपकी क्रेडिबिलिटी यही बन गई है कि आप बौखला चुके हैं। एक नालायक राष्ट्रपति को एक पावर मिल चुका है और ये सोच रहा है कि किस देश के ऊपर टैरिफ लगा दूं, ये सोच रहा है कि अपनी तानाशाही और अपनी गुंडागर्दी कैसे बढ़ाऊं, जिससे कि लोग तेजी से अमेरिका से व्यापार कर सके। धमका करके आप किसी देश को अपने साथ नहीं जोड़ सकते हैं। मैं तो अच्छा समझता हूं कि अगर ट्रंप का, अमेरिका का भारत से रिश्ते अगर खटास हो रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि एक बड़ा धूर्त नालायक राष्ट्रपति भारत से दूर हो रहा है। क्योंकि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी जो सोच है, अगर ये आपसे करीब होता है, अगर आपसे दोस्ती करता है, आपसे साठगांठ करता है, तो समझ लीजिए कि आपके देश के ऊपर खतरा होने वाला है। आज देख लीजिए, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर सीज फायर में नहीं बदल रहा तो इसका सबसे बड़ा
दिक्कत है ट्रंप। नाटो से दूर करवाओ यूक्रेन को। तुम यूक्रेन को डिफेंस एयर सिस्टम, पैट्रियट्स, मिसाइल, ड्रोन, तुम 30 अरब डॉलर का 2.5 लाख करोड़ रुपए का डील कर लिए तुमने। ये सब मत करो, अभी सीज फायर हो जाएगा। लेकिन ट्रंप नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ हो, सीज फायर हो, क्योंकि इसके डिफेंस सिस्टम को इसको स्ट्रांग करना है। इसीलिए ये चाहता है कि 2 देशों में होता रहे तमाशा, और मेरा डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए। अब जरा देखें दोस्तों, यहां पे जो बड़ी खबर आई है सामने कि जो ईरान का जो सर्वोच्च नेता है खामेनेई, वो गुमनामी में खोता जा रहा है। जब से न्यूक्लियर अटैक में इसके कुछ वैज्ञानिक मारे गए हैं, उसके बाद से खामेनेई पूरी तरीके से डर और खौफ में जी रहा है। और यही सच है, ये पूरा सच जब सामने आया, इससे बौखला गया खामेनेई। और ये सच क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। ब्रिटेन, अमेरिका और 13 देशों ने ईरान पर सीमा पार हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया दोस्तों। ये 13 देश जो हैं, जिसमें कि ब्रिटेन और अमेरिका भी है, यानी कि यही ब्रिटेन स्टारमर कुछ दिन पहले फिलिस्तीनियों को राज्य का मान्यता देने की बात कर रहे थे, और इसी फिलिस्तीन को, हमास को समर्थन देने का काम ईरान करता है। और आज ब्रिटेन और अमेरिका ये बात कह रहा है कि सीमा पार ईरानी जो है वो हमारे घर में घुस करके हत्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर ऐसे 13 मामले हुए हैं दोस्तों, 13 से 16 मामले हुए हैं जिसमें कि ईरान का नाम सामने आया है। अमेरिका में भी बहुत ऐसे घटनाएं हुए हैं जिससे कि यह बात सामने आया है कि ईरान सीमा पार जाकर के गुंडागर्दी और हत्या, ऐसे तमाम खूंखार वारदात कर रहा है। ईरान जो है वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर के फिर से तनाव बढ़ गया है। और इसके पहले दोस्तों जो मुलाकात हुई थी इस्तांबुल में, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका ईरान के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं परमाणु को लेकर के। तो जब यह पता चला इजरायलियों को, तो यहां पर देखिए इजराइल ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान जो है वो गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इजराइल को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि ईरान सर्वोच्च नेता खामेनेई परमाणु बनाने की खुफिया चीजें कर रहा है। और इसलिए इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने धमकी दे दी है खामेनेई को कि व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे पास इस बार पहुंचेंगे और इस बार बचने का तुम्हारा कोई चांस नहीं है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।